हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नारायण में। आज की वीडियो में हम रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो रेफरेंस टैब के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने जो है इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को फाइल टैब के बारे में, होम टैब के बारे में, इंसर्ट के बारे में, ड्रॉ टैब के बारे में, डिज़ाइन, लेआउट, इन सबों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से विज़िट करके इसको वॉच कर सकते हो। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रेफ़रेंस टैब को जानना है तो रेफ़रेंस क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। रेफ़रेंस का मतलब आपने अपने ज़िंदगी में भी मतलब अपने लाइफ में भी देखा होगा कि हम किसी की रेफ़रेंस देते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी को मोबाइल लेना है और वो मेरे पास है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई तू उसके पास चले जा, यानी मैं उसको जो है उसका रेफ़रेंस दे दूँगा कि आप वहाँ पे जा कर के मोबाइल बाय कर सकते हैं। या फिर वो बंदा जब आएगा उसके पास तो वो पूछेगा आप किसके रेफ़रेंस से आए? तो यही रेफ़रेंस होता है, यानी कि वो जो है हमें डायरेक्टली उस टॉपिक पे भेज देता है, मतलब उस बंदे के पास भेज देता है जहाँ पे हमें जाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट भी जो होता है वो यही होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हम, यानी रेफरेंस जो होता है वो यही होता है कि कहीं पे मतलब रेफरेंस दे देना किसी चीज़ का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो बनेगी वो फुट नोट्स और धीरे धीरे करके आगे के टॉपिक के बारे में बनती रहेगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको लिखा हुआ चाहिए कम से कम 3-4 पेज। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास वही फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला क्या है? इक्वल टू का निशान। एक मिनट। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वल टू का निशान लिखना है। इक्वल टू का निशान, RAND, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूँ? कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कम से कम 3-4 पेज तक। तो इसको हम पेस्ट मार देते हैं Ctrl+V से। ये 4 पेज हो गया है। अब हम वापस से पहले पेज पे जाते हैं और पहले पेज पे जा कर के देखते हैं हमें क्या करना है। अब देखो ये मेरा फर्स्ट पेज आ गया। अब मैं इसको जो है यहाँ पे अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जा कर के क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, यानी कि अभी तक आपने जो है टेबल कंटेंट किया ही नहीं है। तो टेबल अभी तक जो है कंटेंट हुआ ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे इसका जो है हेडिंग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ क्या? व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर मैंने ये लिखा है, ये लिखने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ? इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद भी टेबल ऑफ कंटेंट पे जाता हूँ तो भी हमें यही दिखाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फॉर्म, यानी अभी टेबल ऑफ कंटेंट हुआ ही नहीं। तो इसको कंटेन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? होम पेज पे आकर के इसको हेडिंग नाम देना है। यहाँ से मैं इसको हेडिंग नाम दे देता हूँ। एक मैंने ये नाम दे दिया। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसका कलर बदलना चाहो तो कलर बदल दो, बड़ी साइज़ करना है, बोल्ड करना है या कुछ भी करना है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट बदलना चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट भी बदल सकते हो इसको। ये हमने बना, मान लो कि मैंने जो है इसकी वो बना दिया, हेडिंग बना दिया। अब इसी में जाकर के मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ। दूसरे पेज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? नो नो अबाउट कंप्यूटर। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और वैसा ही, या फिर दूसरे उसी टाइप, मतलब पहले हेडिंग पे क्लिक करना है आपको और हेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको बिग बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो और ऐसा कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। अब मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ। तीसरे पेज का भी हेडिंग बना देता हूँ एक। यहाँ पे जाकर के यहाँ पर दे देता हूँ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और इसका भी जो है हेडिंग कर देते हैं हम इसको। और हेडिंग करने के बाद यहाँ से हमने क्या करा? फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज करके कुछ से कुछ कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, अब हम वापस से पहले पेज पे चले जाते हैं।
और पहले पेज पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ड्रॉ कर देते हैं रेफरेंस में जाकर के। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो है जनरेट हो गया ये, यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर, नो अबाउट कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे जनरेट हो गई। ये देखो, अब ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि ये हो जाता है जैसे आपने बुक में देखा हुआ इंडेक्स, इंडेक्स हमें बताता है ना कि पहले पेज पे ये चैप्टर है या इतने पेज पे ये चैप्टर है, तो हम वहाँ पे जा करके उसको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो होता है टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है टेबल का काम नहीं करता है, यहाँ इंडेक्स बनाने का काम करता है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेकर के आओगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लिक या कंट्रोल प्लस क्लिक आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे, यानी कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप डायरेक्टली उस पेज पे आ गए। यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमारे को इंडेक्स का काम करता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऐड ऐड नेक्स्ट पे आओगे, ऐड टेक्स्ट में, तो इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दिखा रहा है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का मतलब क्या होता है, लेवल 1 मतलब क्या हो गया, मेन हेडिंग। लेवल 2 उस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग, और लेवल 3 का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और उससे छोटा हेडिंग, तो ये लेवल 3 आ जाता है। तो इसमें हम एक बार करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से हटा देता हूँ। यहाँ से गया मैं और होम पे जा कर के क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने। यहाँ पे जा कर के दूसरे पेज पे जाता हूँ मैं, यहाँ से इसको भी मैंने लिया और यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्लियर कर दिया। और लास्ट पेज, अब फर्स्ट पेज पे चले जाता हूँ और इसको भी यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस से इस रेफरेंस पे जाएंगे और ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ से मैंने क्या करा, लेवल 1 पे क्लिक कर दिया। तो लेवल 1 और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों का एक ही काम होता है, यानी हेडिंग हम लगा रहे तो वो हमारा लेवल 1 होता है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने लेवल 1 पे मैंने ये बना दिया। अब मैं इसी में आता हूँ, यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देता हूँ। मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर मार करके इसको मैं लेवल 2 कर देता हूँ। यहाँ से गया टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे मैंने लेवल 2 कर दिया। क्लियर है। और फिर इसी में जा करके यहाँ पे जा करके मैं इसको जो है लेवल 3 कर देता हूँ। यहाँ से जा करके ये मेरा लेवल 3 था, ये मैंने इसको लेवल 3 कर दिया। क्लियर। अब मैं वापस से जाता हूँ अगले पेज पे और ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को क्या करता हूँ, लेवल 1 कर देता हूँ, यानी कि मेन हेडिंग ही हो जाएगी हमारी। और इसमें आकर के एक और हेडिंग ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से आकर के इसको, ये मैंने कर दिया लेवल 2। अब देखो, अब वापस से हम पहले पेज पे जाते हैं और फर्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल कंटेंट करते हैं। इस पे गया और यहाँ से मैंने ये फॉर्मेट ले लिया। अब देखो क्या दिखा रहा है, ये हमारा लेवल 1 था, फिर लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि लेवल 1 में अंदर लेवल 2 और लेवल 3 आ गया, फिर ये था और फिर ये हमारा लेवल 1 था। मतलब ये लेवल 1 था यानी मेन हेडिंग, और ये लेवल 2 था। अब इसमें से मेरे को कहीं पे भी जाना हो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक पे चले जाऊँगा मैं। देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, कंट्रोल दबाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो, ये वीडियो प्रोवाइडर्स पे आ गए। क्लियर है। फिर से मैं होम पेज पे जाता हूँ वापस से और यहाँ से मेरे को नो अबाउट कंप्यूटर के बारे में जाना है, तो कंट्रोल दबाना और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नो अबाउट कंप्यूटर पे आ जाओगे। यानी ये क्या करता है, इंडेक्स का काम करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, इसमें अगर मान लो मैं कुछ और एक और हेडिंग ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ और इसमें एंटर मार करके यहाँ पे जो है मैं लेवल 3 भी लेवल अपडेट कर देता हूँ। इसमें ऐड टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे लेवल 3 कर देता हूँ, मान लो। ठीक है। अब मैं वापस से, अब हमें जो है दोबारा टेबल कंटेंट नहीं करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करूँगा तो वो वाला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, ये थीम लेवल 3 में आ गया, यानी ये था हमारा यहाँ पे और ये हमारा क्लिक हो गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी अगर हमें कंटेंट में कुछ और भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 यानी हेडिंग ऐड करेंगे तो अपडेट टेबल पे जाकर के इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का क्लास, यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है मेन चीज़ होता है इसका इंडेक्स बनाने का काम करता है। क्लियर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइज़।